हाय गाइस, कैसे हो यार? सब बढ़िया। पढ़ाई कैसे चल रही है? तो एग्जाम पे होता है डेली द हिंदू का एनालिसिस 6 बजे। ठीक है, तो तुम लोग आया करो, हर रोज़ न्यूज़ पढ़ा करो, करंट अफेयर्स। हर एग्ज़ाम में जिसमें भी करंट अफेयर्स आती है वो ये बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। 1 आवर से कम मैं आपका मांग रही हूँ हर रोज़। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। एससी एक्सटेंड स्टेटस को ऑर्डर अगेंस्ट जहांगीरपुरी डिमोलिशन। अब स्टेटस को क्या होता है? स्टेटस को स्टे भी बोलते हैं। स्टेटस को स्टे भी बोलते हैं। स्टेटस को का मतलब जैसा है वैसा रहने दो, लेट इट बी एज इट इज़ टिल फर्दर ऑर्डर्स। मतलब जब तक कोर्ट कुछ डिसाइड नहीं करता। तो यहाँ की स्टोरी क्या थी कि यहाँ पे एक लैंड है, मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे घर बना हुआ है, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट का एरिया है यहाँ पे। तो ये जो घर था यहाँ तक बनना चाहिए था, बट उन्होंने गवर्नमेंट के एरिया में भी बना दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है ये तो मेरा एरिया है, तो यहाँ पे तुम घर नहीं बना सकते। तो इसको बोलते हैं इंक्रोचमेंट। क्या बोलते हैं? इंक्रोचमेंट। ठीक है ना। तो इंक्रोचमेंट क्या? अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गवर्नमेंट बुलडोज़र लाई है और वो हटा रही है कि हट जाओ यहाँ से। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट तो ये लोग कह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले राइट्स हुए थे, राइट्स, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो कहा जा रहा है कि जो उस केस में अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड कौन होते हैं? जिनके ऊपर शक है, प्रूफ नहीं हुआ है कि अभी इन्होंने ऑफेंस कमिट किया, बस शक है कि इन्होंने किया है। तो जो अक्यूज्ड है ना, उनके घर जो है सरकार डिमोलिश कर रही है। ठीक है ना। तो अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको क्या सरकार डिमोलिश कर सकती है। तो अगर हम लॉ पढ़ें तो हाँ, सरकार की अगर लैंड पे कोई बैठा है तो वो डिमोलिश कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट फिर रोक क्यों रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखो 15 डेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव प्रायर नोटिस। ठीक है ना। तो हमने कल पढ़ा था 15 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको, इससे पहले कि आप वो लैंड पे आओ और उनका सारा सामान उठाकर फेंक दो। ठीक है ना। तो प्रायर नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हमारी पोजेशन, मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स, आप कैसे डिमोलिश कर सकते हो। तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होना है क्या नहीं। तो अभी तक क्या होगा? स्टेटस को जहांगीरपुरी, जहांगीर जो है एक बहुत ही फेमस मुगल एम्परर भी हैं, करीना कपूर के बेटे का नाम भी जहांगीर है। तो जैसे मर्जी याद कर लो, जहांगीरपुरी हमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद the government cannot hum and haw over its solemn assurance to Portugal that gangster Abu Salim will not be sentenced to a prison term over 25 years or face the death penalty of the Supreme Court। देखिए क्या है, ये जो जनाब हैं, अबू सलीम है इनका नाम, ठीक है, ये इन्वॉल्व हैं कौन से बॉम्ब ब्लास्ट पे? 1993 में बॉम्बे के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स वर अ सीरीज ऑफ 12 टेररिस्ट बॉम्बिंग्स दैट टुक प्लेस इन बॉम्बे, महाराष्ट्र। तो सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट मतलब एक ही टाइम पे एक ही दिन में 12 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 257 लोग मर गए थे और 1400 लोग इंजर्ड हुए थे। 12 मार्च 1993 में ये हुआ था। और कहा जा रहा है कि इनका बहुत बड़ा हाथ था, दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था। ठीक है ना। तो इसलिए अब ये भाग गए, ये क्राइम करके कहाँ भाग गए? कहाँ भाग गए? ये भाग गए थे पोर्टुगल। तो पोर्टुगल से लेकर आए, पोर्टुगल से जब लेकर आए, पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि हम तब इनको आपके हवाले करेंगे अगर आप प्रॉमिस करते हो कि 25 ईयर्स से ज़्यादा इनको इम्प्रिजनमेंट नहीं दोगे एंड इनको डेथ पेनल्टी नहीं दोगे। ठीक है ना। डेथ पेनल्टी नहीं दोगे तब हम आने देंगे। तो ये प्रॉमिस करके गवर्नमेंट ले आई। अब इनके अगेंस्ट केस चल रहा है कि भाई क्या है क्या नहीं। तो क्या प्रॉब्लम हुआ? तो गवर्नमेंट कह रही है कि 2030 में 25 ईयर्स हो जाएंगे इनको जेल में, तब डिसाइड करेंगे इनके साथ क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अभी, बट द कोर्ट सेड द अप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस was right now. Assurance was right now. Mr. Bhalla had told the court that it was premature now to discuss assurance given in 2002. तो हमने किसको अश्योरेंस दिया? पोर्टुगल को, पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट को। ठीक है ना। पोर्टुगल गवर्नमेंट को दिया, पोर्टुगल नॉट पोर्टुगल, पोर्टुगल। ठीक है। कितने कब दिया था? 2002 में। 25 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स प्लस नहीं हो सकता और डेथ पेनल्टी तो दे नहीं सकते। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर इनका पूरा हाथ था, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई स्टोरी? ठीक है, चलिए। मालदीव्स बैन्स इंडिया आउट कैंपेन। तो ये क्या कैंपेन चलाया हुआ है? मालदीव्स प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिहा ऑन थर्सडे इशूड अ डिक्री बैनिंग द इंडिया आउट कैंपेन नाउ लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन। तो देखिए, अभी वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। जॉन इब्राहिम है, इब्राहिम सैफ अली खान के बेटे का नाम भी वहाँ से याद कर लो, इब्राहिम मोहम्मद। ठीक है ना। और सोलिही। तो सोलिही और सॉरी में
सेम से आ रहा है ना, तो क्योंकि इंडिया के साथ अब कोई पंगे नहीं लेना चाहता, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी की जो पोजीशन है या इंडिया की वैसे जो पोजीशन है यूक्रेन रशिया की वॉर के समय रहते हुए और दूसरी कंट्रीज़ के जैसे वो डील कर रहा है, तो कोई भी आस पड़ोस का देश हमारे साथ लड़कर नहीं रहना चाहता है। तो अब वो सोली जो है वो सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी हमने ऐसा किया, ठीक है ना। तो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है? फॉर्मर जो पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला यामीन, ठीक है ना, अब्दुल्ला यामीन, ठीक है। टर्मिंग इट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब क्या थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है ये पढ़ लेते हैं, यहाँ से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। द कैंपेन अगेंस्ट इंडिया, देखिए अब द मूव फॉलोज अ रीसेंट डिसीजन बाय मालदीव्स नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दैट द कैंपेन टू इंसाइट हेटरेट अगेंस्ट इंडिया इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। द इंडिया आउट कैंपेन स्टार्टेड एंड सस्टेन्ड बाय क्रिटिक्स ऑफ सोलिही एडमिनिस्ट्रेशन गेन प्रोमिनेंस इन रिसेंट मंथ्स विद फॉर्मर हेडिंग इट, ठीक है ना। ये हेड कर रहे हैं, ये हमें पता है, तो ठीक है ये वाला द कैंपेन। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि कैंपेन क्यों स्टार्ट हुआ। अरे यार स्क्रीन भाग गई, एक सेकेंड रुक जाओ, आ जाएगी। तुम इतना बड़ा होने की क्या जरूरत है, नॉर्मल स्क्रीन हो। द कैंपेन अक्यूजेज, तो क्या करता है? द कैंपेन अक्यूजेज द मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफ अलाउइंग इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन द आइलैंड नेशन। द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली डिनाइड इट। वो क्या कैंपेन है कि इंडियन आर्मी जो है वो मालदीव आइलैंड पे प्रेजेंट है, तो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि ऐसा नहीं है। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये पपेट बन गए, किसके? न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया के पपेट बन गए हैं। हैज़ ऑप्टेड प्रेजिडेंट सोलिह, बट जो अब प्रेजिडेंट है उन्होंने क्या ऑप्ट किया? इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, एंड ही हैज सेड ही इज़ अनअपोलोजेटिक अबाउट माइल्स क्लोज टाइज विद न्यू दिल्ली, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हाँ हमारे अच्छे टाइज हैं न्यू दिल्ली के साथ और हम अनअपोलोजेटिक हैं उसके लिए, ठीक है। तो इंडिया आउट कैंपेन कहाँ पे चला था? मालदीव्स में चला था। क्यों चला था? वो कहते हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर इस आइलैंड पे बैठी है। मालदीव्स गवर्नमेंट कहती नहीं बैठी है। कौन से प्रेसिडेंट ने उसको हेड किया? यामीन, अब्दुल्ला यामीन ने। और अब वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम मोहम्मद सोलेही, ठीक है ना। क्लियर है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है तीनों की तीनों, ठीक है। बढ़िया से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो आगे चलें, अब ये हमने पढ़ लिया, आगे देखते क्या है। मेरे ख्याल से इधर कुछ नहीं है, अभी 2-3 पेज ऐसे ही फटाफट से ऊपर उड़ा देंगे हम। यहाँ पे है केरल सर्वे स्टोन लिंक स्पार्क्स प्रोटेस्ट। तो केरल सर्वे के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तुम नहीं थे तब, तो क्या हुआ, दोबारा पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है? केरल व्हाट इज सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो केरल जो सिल्वर लाइन केरला के अंदर एक प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, लेकर आया जा रहा है, और उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या है? द प्रपोज्ड 529.45 किलोमीटर लिंक विद तिरुवनंतपुरम इन द साउथ टू काजारागोड in north, covering 11 districts to 11 stations, being executed by Kerala Rail Development Corporation this is a joint venture between Kerala government and Union Ministry of Railways। तो ये इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रही है क्योंकि इसके लिए बहुत लैंड एक्वायर करा जाएगा और लोग नहीं चाहते कि उनका लैंड एक्वायर हो, ठीक है ना। बट इससे जो ट्रैवल टाइम है इन दो प्लेसेस के बीच में वो बहुत कम हो जाएगा और वहाँ पे टूरिज्म को जो है बहुत बढ़ावा मिला, ऐसा कहा जा रहा है। तो केरल का स्टोन ले कर रहे थे कि सर्वे कर रहे थे क्या वो कर सकते हैं या नहीं, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गई, ठीक है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए सिल्वर लाइन क्या है, ये हमने नोट कर लेना वहाँ से, ठीक है। तभी कहती हूँ हर रोज़ न्यूज़ पढ़ोगे तो बहुत कवर कि ये तो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, पेपर में आएगा, फिर मुझे याद करोगे तुम, मुझे पता है जब पेपर हो जाता है उसके बाद कोई नहीं आता बताने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जब ऐसा सा कोई पैक्ट साइन हो स्टेट का तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड बन जाता है। केरला नीदरलैंड्स एक MOU फॉर प्रोजेक्ट ऑन स्टेट्स हिस्ट्री। केरला गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है, ठीक है, किसके साथ? नीदरलैंड्स के साथ। केरला गवर्नमेंट, केरला स्टेट कौन सी हमारी? केरला, उसके बाद किसके साथ साइन किया? नीदरलैंड्स के साथ, ठीक है। क्या नाम है? क्या नाम है प्रोजेक्ट का? कॉस्मोस, यहाँ पे लिख लें कॉस्मोस, कॉस्मोस मालाबारिकस, मालाबार, एक पता है वहाँ पे मालाबार वो कोस्ट भी है कॉस्मोस, तो यूनिवर्स से रिलेट हो गया कॉस्मोस मालाबार रिकस, कैक्टस रिकस, ठीक है, मालाबार रिकस को याद हो गया, कॉस्मोस मालाबार रिकस, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा? दैट इज एम्ड, ये नोट कर, एम्ड एट शेडिंग फर्दर लाइट, एम्ड एट शेडिंग लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ केरला यूजिंग 18th सेंचुरी डच डॉक्यूमेंट्स। नोट कर लेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ केरला चीफ मिनिस्टर पिनारियारी विजयन एंड डच एम्बेसडर टू इंडिया मार्टिन वैन डेन बर्ग। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट इज बीइंग जॉइंटली implemented by Kerala Council for Historical Research and National Archives and the
यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन इन नीदरलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो है ये करेंगे। प्रोजेक्ट वुड हेल्प इन अंडरस्टैंड मोर अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ केरला। द प्रोजेक्ट डील्स विद द 18th century Dutch documents in Malabar, which are considered the most extensive source of information about the period in Kerala between so and so। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1643 to 1852 के पीरियड के बारे में हमें पता चलेगा। ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फूड, फन एंड फुटबॉल लिव इन मल्लापुरम। देखिए, संतोष ट्रॉफी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? फुटबॉल से रिलेटेड होती है। इसका क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमन है, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? संतोष किस गेम को खेलने में बहुत चाहिए? फुटबॉल खेलने के अंदर, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हो रही है इस बारी? केरला के अंदर हो रही है। गेम्स कहाँ पे कौन होस्ट कर रहा है इसको? द सेलिब्रेशन क्यूमुलेट्स व्हेन द होस्ट केरला प्लेज द गेम, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे एक्स प्रधानमंत्री साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, महात्मा गांधी इज नेशन इंडिया मस्ट बी कमिटेड एंड रिलेंटलेस अपोस्टेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस बोथ एट होम इन द वर्ल्ड। Ever since the fall of Berlin Wall in 1989, a paradigm of free societies, frictionless borders and open economies evolved to be governing orders in many nations। तो क्या हुआ था? जो बर्लिन वॉल फॉल हुई थी, कहा जाता है कि जो कोल्ड वॉर थी सोवियत यूनियन और यूएस, जो कोल्ड वॉर चल रही थी वर्ल्ड में, वो ख़त्म हो गई थी। द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल ऑन 9th November 1989 was a very vital event in world history which marked the falling of the Iron Curtain and one of the series of events that started the fall of communism in Eastern and Central Europe, preceded by solidarity movement in Poland, the fall of the inner German border। तो ये जो जर्मन था, कहा जाता है ये डिवाइड हो गया था, यहाँ पे एक वॉल बना दी थी, वो फॉल कर दी गई थी, लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं उसके बाद जो वर्ल्ड का जो था हिसाब किताब, वो बड़ा आपस में सही रहा बॉर्डर्स के बीच में। ग्लोबल विलेज इन्होंने बोला है, ग्लोबल विलेज इज जस्ट नॉट अकेडमिक टर्म बट अ लिव्ड रियलिटी फॉर नियरली 8 बिलियन पीपल। मतलब आपस में ट्रेड करना, मिलजुल कर रहना, ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हेन इंडिया परस्यूड अ फॉर्म नॉन अलाइनमेंट, मतलब किसी की साइड ना लेना पॉलिसी, वो तो ठीक है, पर अब जो है वो कहते हैं कि इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया नीड्स नॉट जस्ट कॉर्डियल रिलेशनशिप विद नेशंस ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यू डिवाइड बट ऑल्सो स्टेबल एंड एस्टैब्लिश ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट डॉक्ट्रिन विद इन द लार्जर पैराडिगम ऑफ नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं जो इंडिया सही कर, मुझे ये लग रहा है जो इन्होंने लिखा है कि उससे कि इंडिया सही कर रहा है। इंडिया कैन बी फल्क्रम, ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा मुझे, फल्क्रम। फल्क्रम का मतलब क्या होता है? फल्क्रम, द पॉइंट अगेंस्ट विच अ लेवर इज प्लेस टू गेट अ परचेज और ऑन विच इट टर्न्स और इज सपोर्टेड अ थिंग दैट प्लेज अ सेंट्रल और इसेंशियल रोल इन एनी एक्टिविटी, ठीक है। इसेंशियल रोल, फल्क्रम, इंडिया कैन बी फल्क्रम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फल्क्रम, इंडिया क्या है? फल्क्रम रोल प्ले कर सकता है ऑफ दिस न्यू ग्लोबल ऑर्डर एज अ पीसफुल डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट दिस रिक्वायर्स इंडिया टू फर्स्ट stem the raging communal divisions within वो I sincerely wish and ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है, ठीक है ना। नाउ डिमोलिशन ड्राइव बिट्रेज यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी टू हरास मुस्लिम्स। तो ये जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही है वो कहते हैं कि यहाँ पे ही नहीं हो रही, जहांगीरपुरी इन दिल्ली, खारगोन इन मध्य प्रदेश, नोट कर लो, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, मुस्लिम्स ने राइट कर रहे, तो जो इंक्रोच प्रॉपर्टी थी वो उनकी बुलडोजर से उड़ा दी गई। वो कहते हैं कि ये बहुत ही गलत कर रही है जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रोइंग एम्बिशंस, यहाँ पे चाइना हमने कल ही पढ़ा था कि चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में क्या हुआ है? एक पैक्ट हुआ है, ठीक है ना। क्या पैक्ट हुआ है? कि वहाँ पे वो सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? सोशल सिक्योरिटी, लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट, सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे सोलोमन आइलैंड्स का। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों? कौन सी कंट्रीज तो इससे प्रॉब्लम है? ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। क्यों प्रॉब्लम है? देखिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की शेप देखें वर्ल्ड मैप पे तो ऐसी सी कुछ है। यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स हैं, कई छोटे, यहाँ पे कहीं हमारा यूएस से आ जाता है, ठीक है ना। यूएस से यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ठीक है ना, और सोलोमन आइलैंड्स यहाँ पर हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। तो ऑब्वियसली कहा जा रहा है कि उनकी आर्मी आ सकती है या पुलिस आएगी या कुछ आएगी, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया यूएस को प्रॉब्लम होगी। बट वो कह रहे हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं देन, ठीक है। और दजीबाउटी के अंदर भी जो फॉरेन बेस है, चाइना अपना लेकर आया बेस, ठीक है ना। ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर
सोलोमन आइलैंड में गवर्नमेंट said the agreement does not imply China will build a base है. Chinese military planners have however made clear that further bases for its navy are in works in Pakistan, Cambodia, Equatorial Guinea in the Atlantic. तो ये भी नोट कर लो कहाँ कहाँ पर है. और अभी यहाँ पे देख लेते हैं. बीजिंग ओपनड इट्स फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री बेस इन Djibouti इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन 2017. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि अब सोलोमन आइलैंड्स के साथ जो इन्होंने डील करी है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट इज़ सेड टू बी बिल्डिंग दिस इट्स सेकंड फॉरेन मिलिट्री बेस एट रीम, कंबोडिया, वाशिंगटन. हाउएवर USA, वाशिंगटन मतलब USA, हाउएवर हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग कंबोडिया टू स्टॉप इट्स डेवलपमेंट. ठीक है ना, बढ़िया से. अब हमने देख लिया. तो अब ये सोलोमन आइलैंड्स के साथ एग्रीमेंट क्या है. अब यहाँ पर बात हो रही है रिफ्यूजी पैक्ट की. तो कौन कौन सी कंट्री ने अभी एक रिफ्यूजी पैक्ट साइन किया है, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी. UK और रवांडा ने करा है ना. इसके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं बट यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ लेते हैं और. ठीक है, तो 14 अप्रैल को ये साइन हुआ. ब्रिटिश किसने साइन किया? प्रीति पटेल. ये नाम तो याद करना बहुत सही है, इंडियन है प्रीति पटेल. तुम्हारी कोई ना कोई दोस्त का नाम प्रीति ज़रूर होगा, कि आंटी का नाम होगा, मम्मा के दोस्त, प्रीति पटेल. ठीक है ना, प्रीति पटेल साइन द UK एंड वो क्या है, होम सेक्रेटरी हैं. ठीक है ना, होम सेक्रेटरी साइन द UK एंड रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप. ये याद करना है, डेट याद करनी है, किसने साइन किया, किस कंट्री के साथ किया. मोस्ट क्या होगा इसके अंदर, जो माइग्रेंट्स है. अब माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज कौन होते हैं, जो मान लीजिए ये सीरिया है, ठीक है ना, मान लीजिए कि अफगानिस्तान है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में दूर दूर. अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया, लोग भाग रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, भाग रहे हैं. तो अब ये वैसे तो ये अफगानिस्तान के ऊपर भाग के किसी कंट्री में जा रहा है, कोई पाकिस्तान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये लोग क्या है, रिफ्यूजीज माने जाएंगे. क्या माने जाएंगे, रिफ्यूजीज माने जाएंगे. ठीक है ना, तो जो भी रिफ्यूजी ऐसे इंग्लैंड में आएगा भागते भागते, तो अब उसको रवांडा भेज दिया जाएगा. मोस्ट माइग्रेंट्स हु हैव मेड देयर वे टू UK बाय अनऑथराइज्ड रूट्स ऑन और आफ्टर January 1, 2002 विल फाइंड देमसेल्फ रीडायरेक्टेड. ठीक है, ऑन और आफ्टर मतलब जिसने न्यू ईयर कहाँ मनाया, UK में मनाया. ठीक है ना, अपना सिर्फ न्यू ईयर ही UK में मनाएगा, उसके बाद उनको भेज दिया जाएगा. मतलब ऑन और आफ्टर 1 January 2022 जो भी आया वो रवांडा चला जाएगा. ठीक है ना. एंड नॉन क्रिमिनल माइग्रेंट द UK विल पे रवांडा €120 मिलियन अलॉन्ग विद एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट पर माइग्रेंट. ठीक है ना, तो सारे माइग्रेंट्स को वहाँ भेज रहे हैं. ठीक है, तो अब ये जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो इनको क्रिटिसाइज़ करें कि ये सही नहीं है, नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अचीव द गोल. वो कहते हैं अब USA ने क्या बहाना बोला, USA ने नहीं, UK ने क्यों किया ये. UK कहता है देखो, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो इलीगली इनको भेजते हैं, वो ये बिजनेस करते हैं कि हम तुम्हें UK में घुसा देंगे इलीगली, तो उनको बंद करने के लिए, और ये अपने लोगों की जान खतरे में डालते हैं, वो बंद करने के लिए. वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द इफेक्टिव वे. ये उनकी ओपिनियन है. ठीक है ना, आपकी ओपिनियन अलग भी हो सकती है ना. वो कह रहे हैं कि दिस इज़ हॉस्टाइल. तो वो UK की पिछली बात कर रहे हैं 2012 के अंदर, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट पॉलिसी दैट वाज मेंट टू मेक इट एज हार्ड एज पॉसिबल फॉर एनी पर्सन हु हैड अराइव्ड थ्रू एन अनऑथराइज्ड रूट टू स्टे इन द कंट्री. 2012 के अंदर कौन सी पॉलिसी आई थी. अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इन्होंने इतने अच्छे से हमें रिसर्च करके दिया. हॉस्टाइल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2012 जो इम्पॉसिबल करती थी अनऑथराइज्ड लोगों के लिए टू स्टे इन द कंट्री. 2020 रिपोर्ट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, बट ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट. तो ये कहते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, तो हमने 2012 वाला नोट कर लिया. इन 2021 द बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल. पता है बोरिस जॉनसन से मुझे याद आता है जब कोविड आया था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था जो सब्जियां ले रहे हैं वो डायरेक्टली खानी है, क्या करना क्या है, क्योंकि तब पता नहीं था ना कोविड के साथ डील कैसे करना है. मतलब वो March April वाला टाइम. ठीक है, तो अब बोरिक एसिड पता चल गया था कि बोरिक एसिड डाल सकते, तो इतना डाला था ना, मतलब मम्मी, क्योंकि कोई भी हाउस हेल्प तो आ नहीं रही थी, तो मैं ही थी मम्मा की छोटू, भाई बहुत बोरिक एसिड डाल. तो मुझे बोरिस जॉनसन के नाम से वो बोरिक एसिड नहीं आता, तो मैं बोरिक एसिड ही निकलता है मेरे मुँह से. फन फैक्ट, चलो पढ़ते हैं. इन 2021 द बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल. ये नोट करना पड़ेगा. तो 2012 के अंदर एक किया, फिर उल्टे ईयर में आ गया 2021 के अंदर ये किया. ठीक है, वो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, क्यों लेकर आए, टू डेटर इलीगल एंट्री इनटू द यूनाइटेड किंगडम देयर बाय ब्रेकिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ पीपल स्मगलिंग नेटवर्क एंड प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द इंडेजर्स. ठीक है ना, पीपल जो स्मगल करते हैं लोगों को. द रवांडा असाइलम प्लान इज द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो इसी एक्ट के अंदर ये रवांडा वाला प्लान लेकर आए. ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट द प्लान,
ठीक है। अब ये ओपिनियन है सारी, ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। वो पिछले वाला तो हमने नोट कर लिया, यहाँ से कुछ कुछ नोट करना पड़ेगा। तो ये कह रही हैं कि ये रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसको वायलेट करता है, आर्टिकल 31 क्लॉज 1 को ये वायलेट करता है, ठीक है। फिर ये ह्यूमन राइट्स जो वो है उसको भी वायलेट करता है। यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी आर्टिकल 14 जो कहते हैं एवरीवन गिव्स एवरीवन द राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब मार देंगे उनको खतरा है अपनी कंट्री में। अब देखिए अफगानिस्तान में जो लोग तालिबान के अगेंस्ट है वो क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि तालिबान उनको मार देगा, तो वो प्रोसिक्यूशन उनको पकड़ के मारने का डर है, इसलिए भाग रहे हैं। सेकेंड, द रवांडा असाइलम प्लान इज अनक्लियर ऑन व्हाट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर राइट्स रीलोकेटेड पर्सन विल हैव वंस दे आर इन रवांडा। तो वो कहते हैं ये तो डिफाइन ही नहीं किया कि उनकी राइट्स क्या होंगी, ठीक है। फोर्थ, लेट अस टू एट सम पैरेलल, रवांडा हैड अ सिमिलर। अब ये पहले से भी हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था, जो ये इन्फो हम नोट कर चुके हैं तो दोबारा मत करना, नहीं क्या तो पढ़ लेते हैं। डील विद, तो रवांडा की डील पहले किसके साथ हुई थी, 2019 के अंदर ये स्क्रैप ऑफ हो गई थी, मतलब अब नहीं है, बट डील थी इजराइल और रवांडा की, ठीक है ना, जिसके अंदर कितने लोग आए थे, 4,000 पीपल फ्रॉम इरिट्रिया एंड सुदान टू रवांडा एंड युगांडा अंडर अ वॉलंटरी डिपार्चर स्कीम, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यू गिनिया के साथ ये किया था, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया का नारू के साथ ये अग्रीमेंट अभी भी चल रहा है। तो न्यू गिनिया सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड इलीगल, तो उन्होंने $70 मिलियन की कॉम्पनसेशन मांगी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ से, और अब उनका नारू में चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का भी, ठीक है ना। मिस्टर पटेल हैज़ डिस्क्राइब हर प्लान वर्ल्ड क्लास एंड फर्स्ट, मतलब जिन्होंने साइन किया, मिस पटेल नॉट मिस्टर पटेल, ठीक है। तो ये हमें सारा पता चल जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक ना अलग सा एग्रीमेंट है, ठीक है। चलो आगे चलें, चलो नाउ जॉनसन जो है, बोरिक एसिड नहीं बोलूँगी, बोरिस जॉनसन जो है स्टार्ट्स इंडिया विजिट फ्रॉम गुजरात, ठीक है ना। गुजरात से उन्होंने अहमदाबाद गए, वो उन्होंने महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम विजिट किया, ये नोट कर लो, विजिटेड, ठीक है, विजिटेड महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, ठीक है ना। उसके बाद वो मिले अदानी से, गौतम अदानी से, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सपोर्ट क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल एजेंडा विद फोकस ऑन रेन्यूएबल्स, ग्रीन H2 एंड न्यू एनर्जी, विल ऑल्सो वर्क विद UK कंपनीज टू को क्रिएट डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये बोला गया, तुम ये नोट कर लो। गौतम अदानी से मिले, ठीक है, ये वाला हलौल नियर, अब ये वडोदरा में के पास, वडोदरा हलौल एक जगह है वडोदरा के नीचे, हलोल, हेलो एंड लॉल, लॉल बोलते हैं ना, लॉल, ठीक है ना, उसके आगे हाँ वाला ही में लगा देना, ठीक है। टू विजिट अ न्यू फैक्ट्री सेटअप बाय लीडिंग UK बेस्ड JCB कंपनी टू मैन्युफैक्चर मशीन्स एंड इक्विपमेंट, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले वो तीसरा हो गया, एक गौतम अदानी को मिले, साबरमती आश्रम गए, फिर अक्षरधाम गए, ठीक है, अक्षरधाम गए, फिर बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर गए, ठीक है ना। वो कहते हैं दिस विल बी द फर्स्ट टाइम UK प्राइम मिनिस्टर विल विजिट गुजरात, इंडियाज 5th लार्जेस्ट स्टेट एंड एंसेस्ट्रल होम ऑफ अराउंड हाफ ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये बहुत ज़रूरी है, ये चीफ मिनिस्टर वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ, गुजरात के चीफ मिनिस्टर का बताओ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले भी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें याद नहीं रहता है। चलिए आगे, PM आस्क सिविल सर्वेंट्स टू प्रायोरिटाइज नेशन फर्स्ट, उनको कहते हैं कि तुम नेशन को प्रायोरिटी सबसे पहले दो, ठीक है, किसी और चीज़ को नहीं। चलो आगे चलते हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है। अभी देखो इतनी न्यूज़ पढ़ी है, ठीक है ना, पर हम फटाफट से करवा देना क्योंकि मुझे बहुत काम है आज, फटाफट से कर देना हमने। FB विसल ब्लोअर अनलाइकली टू डिपोज, अब ये डिपोज मतलब बताएंगी कि क्या सीन हुए थे, तो पढ़ लेंगे न्यूज़। अब इनका नाम याद रखना है, फेसबुक विसल ब्लोअर मतलब कोई कुछ बताना जो सीक्रेट है किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंट्री का, उसको आके खुले में बता देना, ठीक है ना। Facebook whistleblower Sophie Zhang is unlikely to depose before the Standing Committee on Communication and Information Technology, as there has been no word from Lok Sabha Om Birla's office granting or denying permission for his deposition। की बताना, तो ये हम, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ तक पॉइंट, ठीक है। Now, on Wednesday, the panel held its last meeting on the subject of safeguarding citizens' rights and prevention of misuse of social online news media platform, including special emphasis on women's security in the digital space. Ms. Zhang, a data scientist, worked at Facebook between 2018 and 2020. She wanted to work in the team dealing with election-related platform abuse, but was instead put on site integrity fake engagement team created to deal with
bot accounts. While investigating these fake engagement, Ms. Jhang unwittingly uncovered abusive political manipulation and opposition harassment networks in 25 countries, included India. मतलब ये fake accounts बने हुए थे और उससे वो elections को मतलब गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे. द कमिटी चेयरपर्सन शशि थरूर इन अ ट्वीट ऑन November 1, 2021 said that there he had sought permission from the speaker to allow Miss Jhang deposits. Parliamentary rules do not allow for witness to participate in meetings via video conferencing, and testimony in person by witness from abroad requires the speaker's consent. The panel on November 30 had unanimously endorsed Mr. Tharoor's decision to seek permission from Mr. Birla on the question of Mrs. Jhang's deposition. She had earlier shared a dossier with Mr. Tharoor which was circulated among the members and will now be part of the evidence collected by committee. ठीक है, तो इनका नाम, कमेटी का नाम और इनका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं. चलो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम थ्रोन ओपन टू द पब्लिक. अब ये म्यूजियम के बारे में ना हम तीसरी बार बात कर रहे हैं और शायद आखिरी बार बात कर रहे हैं. कहाँ पे खुला ये? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ पर है? जो उनका घर था, रेजिडेंस ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फॉर 16 years, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ मेमोरियल. 3 मूर्ति भवन. क्या नाम है उसका? 3 मूर्ति भवन. देखो, जवाहरलाल पीएम जवाहरलाल नेहरूज रेजिडेंस मतलब घर फॉर 16 years. ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू मेमोरियल. ठीक है, क्या नाम दे दिया उसको? 3 मूर्ति भवन. ठीक है ना, इन 1964 उनकी डेथ हुई. ठीक है, उसके बाद हैज़ बीन रिफर्बिश मतलब उसको ठीक ठाक कर दिया, बढ़िया बना दिया. द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बिल्डिंग इन द कम्प्लेक्स दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय. तो इसके अंदर एक म्यूजियम आ गया जो प्राइम मिनिस्टर 75 years हो गए इंडिपेंडेंस को, तो हर प्राइम मिनिस्टर को सलाम किया गया है कि आपने जो देश को इतनी आगे ले जाने में मदद करी है वो सही है. ठीक है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम सिलेक्टेड मेमोरेबिलिया फ्रॉम द तोशाखाना ट्रेजर हाउस गिफ्टेड टू नेहरू. ठीक है, ये भी डिस्प्ले किया जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले करा जा रहा है ये सारा कि उनको क्या क्या गिफ्ट मिले. ठीक है, इंडिया हैज़ नेवर पोज्ड अ थ्रेट टू एनी कंट्री, सेज मोदी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क द 400th birth anniversary ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ द 9th Sikh गुरु इन प्रोटेक्टिंग कल्चर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, 400th क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? बर्थ एनिवर्सरी. वो सिखों के कौन से गुरु हैं? 9th गुरु हैं. नाम क्या है? तेग बहादुर. ठीक है ना. द प्राइम मिनिस्टर सेड द रेड फोर्ट हैड विटनेस मेनी इवेंट्स इन हिस्ट्री इंक्लूडेड रेड फोर्ट से मार्टिरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर. तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड इन द नियर बाय चांदनी चौक वाइल द ऑर्डर फॉर हिज बिहेडिंग वॉज इशूड फ्रॉम रेड फोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है. रेड फोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनका ऑर्डर, उनको मार दिया जाए, बिहेड कर दिया जाए चांदनी चौक में, कहाँ से पास हुआ था? रेड फोर्ट से. और ये किसने किया था? औरंगजेब, मुगल एम्परर औरंगजेब ने ये किया था. ठीक है ना. नाउ इंक्लूडिंग इट्स डिसीजन टू ऑब्जर्व वीर बाल दिवस ऑन December 20. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यही पूछा जाएगा कब? 20 December को वीर बाल दिवस. वीर बाल दिवस क्या है वो? कमेमोरेट द सेक्रीफाइस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह सन्स, मिस्टर मोदी सेड. ठीक है ना, तो उनके जो सन थे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे स्टोरी पता है वो ये थी कि उनके जो 2 बेटे थे उनको दीवार में सीमेंट में, मतलब एक दीवार में उनको डालकर उसके ऊपर सीमेंट दीवार बना दी थी उनके ऊपर. ये स्टोरी है. ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है. तो वीर बाल दिवस कमेमोरेट द सेक्रीफाइस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह सन्स. ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बिल्कुल. चलिए आगे चलते हैं. इंडिया यूएस टाइज वाइटल फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी. वो जो राजनाथ सिंह है वो वर्चुअली क्या अटेंड करे थे? 30th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया ऑन थर्सडे. इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वॉज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर इंटरनेशनल पीस स्टेबिलिटी. तो 30th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया 30th, ये 30th बहुत इंपॉर्टेंट है. The Environment Ministry must constitute an advisory body of experts to tackle growing instances of human-animal conflict, according to a report by Standing Committee on Science, Technology, Environment and Climate Change headed by Rajya Sabha member Jairam Ramesh. ठीक है, ये important है. The report analyzes the Wildlife Protection Amendment Bill 2021 tabled in Lok Sabha in December 2021. The Wildlife Act provides
legal framework for protection of various species of wildlife and animals. While it has been amended several times, the latest set of proposed amendments by Environment Ministry were to make it more compliant with Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES SITES to which India is signatory. ये important है, इसको note कर लो, ये important है, ठीक है. तो ये क्या था? The report recommends an advisory committee to be headed by Chief Wildlife Warden, who would consult the committee that the appropriately such a committee with few members. तो ये बनाई जाए और देखा जाए, ठीक है ना. ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो सिटीज़ में आ जाते हैं ये. US announces new $800 million military aid. किसको? यूक्रेन को. जो बाइडन on Thursday announced additional $800 million in military aid to help Ukraine fight back in its strong but increasingly difficult battle against the Russian invasion. कौन मदद कर रहा है? US. कितने की? $800 बिलियन की. मिलियन की, नॉट बिलियन की, मिलियन. ठीक है. नीति आयोग टारगेट्स EV push with battery swapping policy. नीति आयोग on Thursday released a draft battery swapping policy targeted to at electric 2 and 3 wheelers as the government think tank aims to expedite मतलब तेज करना, speed up, ठीक है. थिंक टैंक एम्स टू एक्सपीडिएट लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अडॉप्शन ऑफ EV. स्वॉपिंग मतलब कि रिचार्ज, जैसे हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना, फिर बैटरी चेंज करवाने जाएंगे, ठीक है, ऐसा. द पॉलिसी प्रपोजल्स इंक्लूड इंसेंटिव्स फॉर EVs विद स्वॉपेबल बैटरी, सब्सिडीज टू फर्म्स. तो ये मिलेगा कि ऐसी कार्स बनाओ और ऐसी बैटरीज बनाओ जिसमें स्वॉप हो सके और जल्दी जल्दी बैटरी चेंज हो सके. टू इंश्योर बैटरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, स्वॉपेबल बैटरीज वुड बी इक्विप्ड विद एडवांस्ड फीचर्स सच एज IoT-based battery monitoring system, remote monitoring and immobilization capabilities. ये लेकर आ रहा है इंडिया, ठीक है. ओके, मेरे ख्याल से इसी के साथ हमारा एनालिसिस हो गया है. यस बच्चों, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड यस दैट्स इट. और लाइक कर देना सेशन को, यार बहुत मज़ा आता है. और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा. मुझे अपनी तारीफ सुनने में बहुत मज़ा आता है, किसको नहीं आता. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल मिलेंगे फिर से 6 बजे. बाय बाय, टेक केयर.